हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप लोग का चंदन स्टडी कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज फिर से एक हम नया वीडियो लाया जिसमें आप जीके क्वेश्चन करने वाले हैं जो हिस्ट्री के क्लास का है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें और ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। आपने बताया कि ऐसा कौन सा राजा था जो जैन धर्म को अपने मृत्यु के कट- करीब जाकर अपनाया था। आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी अशोक। तो दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। 2. यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? ए मेजनी, बी गैरीबाल्डी, सी गिरबटी, डी कैबूर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मेजनी। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? ए गुप्त, बी सुंग, सी मौर्य, डी पल्लव। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मौर्य वंश के। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? ए मेजनी, बी गैरीबाल्डी, सी कैबूर, डी विक्टर इमेन्युअल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गैरीबाल्डी। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? ए कनिष्क, बी हर्ष, सी अशोक, डी फायान। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कनिष्क। इटली की तलवार किसे कहा गया है? ए गैरीबाल्डी, बी मेजनी, सी कैबूर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए गैरीबाल्डी। निम्न में से कौन सा राज प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अशोक। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? ए कैबूर, बी गैरीबाल्डी, सी मेजनी, डी इमैनुअल। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मेजनी। भारतीय साहित्यिक कृतियों के संदर्भ में दीर्घ निकाय क्या है? ए पाली में एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ, बी महावीर के उपदेशों का संग्रह, सी कौटिल्य की लघु कथाओं का संग्रह, सी मुद्राक्ष से संबंधित विभिन्न खाद्य एवं पद्यमय रचनाएं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पाली एवं एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा गया है? ए कैबूर, बी गैरीबाल्डी, सी मेजनी, डी इमैनुअल। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मेजनी इज द राइट आंसर। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए नगरों में नालियों की सर्वोत्तम व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी लोग लोहे से परिचित थे, डी मातृ देवी की पूजा की जाती थी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी लोग लोहे से परिचित थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? ए इटली, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रिया, डी हंगरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जर्मनी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ए गंगा, बी सिंधु, सी सरस्वती, डी सुतरुदी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सिंधु। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? ए रोमवासियों ने, बी यूनानियों ने, सी अरबों ने, डी चीनियों ने। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अरबों ने। सबसे पुराना वेद है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अर्थवेद।
आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद। रूसी साम्राज्यों को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? ए लेनिन, बी ट्रॉट्स्की, सी मार्क्स, डी प्लेखानोव। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लेनिन। निम्न में से कौन सी दस्तकारी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जा सकती थी? ए मृदंड, बी बडिगिरी, सी आभूषण, सी लुहारगिरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लुहारगिरी। निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? ए फ्रांस की क्रांति, बी रूस की क्रांति, सी इंग्लैंड की क्रांति, डी अमेरिकी क्रांति। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रूसी क्रांति। वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? ए शिकार, बी कृषि, सी शिल्पकर्म, डी व्यापार। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कृषि। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया? ए लेनिन, बी ट्रॉट्स्की, सी प्लेखनोवा, डी केरेंस्की। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लेनिन। दोस्तों हम आज इसमें बीजी की क्वेश्चन किए, फिर अगले टॉपिक पर अगले नए क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।